नमाज पढ़ रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, तारीख गवाह है, कुछ सो लिए। मेरा इमाम थोड़ी देर रब की बारगाह में सजदे करके थोड़ी देर के लिए बैठा, सोचा कमर सीधी कर लूं, आंख लगी, ख्वाब में हुजूर आ जाते हैं। ख्वाब में हुजूर आए, गोद में सर रखा और सर रख के कहा था, हुसैन थोड़ा और सब्र कर बेटे, सुन मैं तेरी जबान देख रहा हूं, मुझे तेरे होठों का पता है, मुझे तेरी खुशकी का पता है। हुसैन कुछ देर गुजरेगी तू आके हौज़े कौसर पे मेरे हाथ से जाम पिएगा। इतना कहा और हुजूर रुखसत हुए। हुसैन की आंख खुल गई, इधर आंख खुली, उधर सैयदा ज़ैनब आ गई। सैयदा ज़ैनब आई, हुसैन उठे भैया, हालात देखें क्या है, हालात देखें क्या है। मेरे इमाम उठे, अकबर ने फजर की अजान पढ़ी, हुसैन ने नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद मेरा इमाम अपने गुलामों के बीच में बैठा है। सैयदा ज़ैनब ने बुला के कहा था, भैया क्या हम इसी जंगल में खेमे लगाए रहेंगे? हुसैन ने कहा था, ज़ैनब यहाँ अकबर ने अजान पढ़ दी है, हुसैन ने नमाज पढ़ी है, अब क़यामत तक करबला में हमारे चाहने वाले रब की बारगाह में सजदे लुटाते रहेंगे। अब ये वीराना नहीं रहना है, हुसैन ने खेमा लगा दिया है, अब इसे आबाद हो जाना है। फजर हो गई, नमाज पढ़ ली, नमाज से फारिग हुई, अम्र इब्ने साद ने सबसे पहला तीर चलाया हुसैन के खेमे पे और कहा था 22,000 से कहा था, गवाह रहना पहला तीर हुसैन पे मैं चला रहा हूं, मैं चला रहा हूं। मेरे इमाम ने फिर खुतबा इरशाद फरमाया, यजीदियों के बीच में आए, खुतबा दिया। यजीदियों ने एक ना सुनी, कहा हुसैन तेरी तकरीर नहीं सुननी है, बस हमारी सुनी, सर दे या बैठ। हुसैन लौट आए। जब हुसैन लौट आए ना, आप खेमे में हैं, तो आपने इरादा किया पहले मैं जाऊं, लेकिन सुने अब जो बात मैं करने लगा हूं, सबसे पहले जो तलवार लेके निकला ना वो कोई और नहीं, हुसैन का 72 साल का बूढ़ा हबीब इब्ने मज़ाहिर सबसे पहले आ रहा है। हाथ में लाठी है, कमर झुकी है, 72 साल बहुत उम्र होती है, कमजोरी है, लाठी टेकते हुए आए। कहा हुसैन, कहा क्या बात है? कहा यारी का हक अदा करने का दिन आ गया। आपने फरमाया मेरे 72 साल के बूढ़े क्या इरादा है? कहा हुसैन करबला पहले मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। तारीख हैरत में है, 72 साल का बूढ़ा और पहले जाने की बात कर रहा है, मैं जाऊंगा पहले। हुसैन ने फरमाया 72 साल उम्र आ गई है, कमर झुक गई है, लाठी हाथ में है, क्या बात कर रहे हो? कहा हुसैन एक बार अपने हाथ से सवार कर दे, फिर देखना अपने हबीब के जौहर तुझे मैं तो दिखाऊंगा। मेरे इमाम बड़े जाना चाहते हो? हाँ। कहा अपने हाथों से सवार कर। मेरा इमाम जब सवार करने आया ना, हबीब ने इशारा किया ठहरे, रेत है करबला की, कहा जरा पीछे हटे। इमाम ने एक कदम पीछे हटाया, निशाने कदम बना, वही बचपन वाला तरीका, कदमों के नीचे की मिट्टी उठाई, सर पे डाली, काब सवार करके दिखा दे। मेरे इमाम ने हाथ पकड़ा और अपने 72 साल के यार को घोड़े पे बिठाया और तलवार दे करके कहा था, जा तेरा खुदा हाफिज है, तारीख गवाह है। जब हबीब इब्ने मज़ाहिर 72 साल की उम्र में सफेद दाढ़ी लेकर के हाथ में तलवार लेकर के हुसैनी खेमों से 22,000 की तरफ जा रहा है, अमर इब्ने साद ने ठट्टा मार के कहा था, लो जी हुसैन का पहला शहसवार आ रहा है, ऐसी सजा देना कि जवानों की रूहें कांप जाए। हबीब इब्ने मज़ाहिर आगे बढ़े, अमर इब्ने साद के एक सिपाही ने कहा था, ठहरो ठहरो, अभी तलवार चलाने की जरूरत क्या है, ये हुसैन की फौज से निकल करके आया है, यकीनन 3 दिन का भूखा प्यासा होगा, क्यों ना ऐसा किया जाए, इसको तोड़ के अपनी तरफ कर लिया जाए। अमर इब्ने साद ने कहा, मुझे तो नहीं लगता है कि ये हुसैन को छोड़ के हमारी तरफ आ जाएगा। किसी ने कहा है, नहीं नहीं, बुढ़ापा है, प्यास है, भूख है, कमजोरी है, जरूर टूट जाएगा। का कोशिश करके देख लो। एक यजीदी ने पानी का प्याला लिया, आगे बढ़ के 22,000 की तरफ से कहा था, हबीब तेरे बुढ़ापे पे तरस आ गया है, बड़ा कमजोर लग रहा है, सन हुसैन के सब में पानी नहीं मिला, हमारी सब में आ जा, ये पानी का प्याला तुझे देंगे, हमारा हो जा, से पानी का प्याला नहीं बल्कि शहरों की गवर्नरी तुझे दे दी जाएगी। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने देखा, आपने तलवार को नियाम में डाला है और अपनी सवारी की लगाम ढीली कर दी है। अमर इब्ने साद ने मुस्कुरा के देखा और वो जो पानी का प्याला लेके खड़ा था, उसने कहा, देखा मैंने हुसैन का एक सिपाही तोड़ लिया है, ये पानी के लालच में आ गया है, तलवार नियाम में डाल दी है, लगाम ढीली कर दी है, अब लड़ने का इरादा नहीं है। हबीब आगे जा रहे हैं, वो भी उधर से पानी लेके आगे बढ़ा, इधर से 72 साल का बूढ़ा आगे बढ़ा, उसने जैसी पानी का प्याला उठा के हबीब की तरफ किया है, लो इस पानी को ले लो, तुम बड़े समझदार निकले हो, तुम हमारे साथ हो गए हो। हबीब ने जीन से पैर निकाला, ऐसी ठोकर प्याले में मारी कि जाके पानी लाने वाले के सर पे प्याला लगा था। गुस्से में कहा, औकात में रखो, अभी तक नहीं जान पाए हो, तुम यजीद के टुकड़े खाते हो, मैं हुसैन के टुकड़े खाता। कहा इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकते, तुम यजीद के टुकड़े खाते हो, मैं हुसैन के टुकड़े खा के आया हूं। अब जो झटका लगा और प्याला मुंह पे लगा उल्टा पानी का ना, अब तो आग बबूला हो गए। कहा जाके सरतन से जुदा कर। 72 साल के बूढ़े की तलवार चली तो लोग मुड़ मुड़ के देख रहे थे, ताकत किधर से आ रही है। आपने फरमाया था, तुम और हो हम और है।
जब थोड़ी देर तलवार चली कुछ यजीदी मर गए तो फिर अमर इब्न साद ने कहा सुनो धोखे में ना आना, हुसैन के लश्कर का बंदा है, इसको सामने से नहीं मारा जा सकता, तीरों की बारिश कर दो। जब तीरों की बारिश हुई हबीब इब्न मज़ाहिर घोड़े से आने लगे नीचे, कहा अदरिकनी या हुसैन, मेरे यार हुसैन मुझे संभालो। मेरा इमाम गोरखे में से निकला, हबीब इब्न मज़ाहिर की लाश करबला के मैदान में अभी सांसें चल रही हैं, जाके गोद में सर रखा और कहा यार खैरियत है? हौसले देखो सुभान अल्लाह, जिस्म जख्मी है छलनी है और कह रहे हैं खैरियत है। हबीब इब्न मज़ाहिर मुस्कुरा के कह रहे हैं जिसके पास तेरे जैसा यार हो उसकी खैरियत में क्या शक किया जा सकता है? कोई ख्वाहिश? हबीब इब्न मज़ाहिर ने कहा एक वादा करना। कहा कौन सा? कहा मेरा रुख मदीने की तरफ करना और अपने नाना से इतना कह देना हबीब यारी का हक अदा करके गया है। अल्लाह अकबर इतना कहा और हबीब इब्न मज़ाहिर ने हुसैन का चेहरा देखा और देखते देखते दुनिया से रुखसत हो गए। ये करबला में पहला खून की लकीर थी जो हबीब इब्न मज़ाहिर की लहू से खींची गई थी। ये पहली शहादत हुसैन के 72 साल के यार की शहादत थी। अब जंग का आगाज हो गया, एक के बाद दीगर शहादतें होने लगी, एक के बाद दीगर शहादतें होने लगी। हुजूर के सहाबा शहीद हुए, लोग जो हुसैन के जानिसार थे शहीद होते चले गए, यहाँ तक के 48 बंदे शहीद हो चुके। कितने? जोर से 48 बंदे शहीद। बारी आती गई, फिर शहादत अली के बेटों की शुरू होती हुई। हजरत अली का एक अब्बास नहीं था करबला में, 5 बेटे मौला अली के करबला में हुसैन के साथ थे। कितने? 5 बेटे करबला में थे हुसैन के साथ, 5 बेटे। नाम सुन के हैरत होगी आपको, मोहम्मद बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली। जो सुन्नी है वो बोले ना यार सुभान अल्लाह। उमर बिन अली, अबू बकर बिन अली, अब्बास बिन अली, हुसैन इब्न अली, है ना। अब मुझे एक बात रुक के बताएंगे, इनमें दुश्मनी नहीं थी, इनमें प्यार था। अगर प्यार ना होता तो अली के घर में कोई अबू बकर ना होता, अली के घर में कोई उमर नहीं होता, अली के घर में कोई उस्मान नहीं होता। ये नाम रखना बता रहा है कि अली के घर में अबू बकर का नाम था, अबू बकर के घर में अली के घर के नाम मौजूद थे। तो इनमें प्यार था। एक नहीं 5 बेटे अली के करबला में शहीद हुए। अल्लाह अकबर। भाइयों की शहादत हो गई, उसके बाद भतीजों ने सर कटाना शुरू किया। भतीजों की शहादतों की बारी आई। मेरा इमाम खेमे में, तवज्जो है ना सारे लोगों की, मेरा इमाम खेमे में, जानते हो सबसे पहले जो सज के आया ना हुसैन के आगे, कासिम बिन हसन कहते हैं, कासिम बिन हसन कहते हैं। मेरे इमाम ने देखा, आंखों में आंसू आ गए। कासिम क्या बात? कहा चाचा करबला जाना है। मेरे इमाम ने कहा तू मेरे हसन की निशानी है, मैं तुझे इसलिए नहीं लाया था कि मैं तुझे करबला में शहीद कराऊं। तो कहने लगे आप तो नहीं लाए थे, लेकिन मैं तो आपके नाम पे शहीद होने के लिए आया हूं। कहा मैं तुझे किस दिल से भेजूं? आपने कहा कि मैंने बाबा की वसीयत पढ़ ली है, मेरे बाबा ने लिखा था सुनो जब चाचा दुश्मनों के दरमियान हो ना तो अकबर से पहले, असगर से पहले, हुसैन से पहले कासिम तुम अपने चाचा पे अपनी जान का नजराना पेश कर देना। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने ना बहालत मजबूरी इजाजत दी, जाओ। हजरत कासिम जब तलवार लेके चले ना, हसन, हजरत कासिम बिन हसन जब तलवार लेके चले ना तो तलवार सिखाई किसने थी? तलवार में हजरत कासिम बिन हसन के उस्ताद गाजी अब्बास। बोलो ना यार, खुल के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ जी, कौन है तलवार में उस्ताद? जोर से कौन? गाजी अब्बास उस्ताद है। अब अगर कोई स्टूडेंट, कोई शायर, कोई शागिर्द अपने हुनर का कहीं पे मुजाहिरा करता हो ना तो उस्ताद देखता है कि तलवार कैसी चलती है, शागिर्द कैसा काम कर रहा है, ये हिसाब लगाता उस्ताद। जब कासिम बिन हसन निकले ना तो गाजी अब्बास टीले पे आए, ऊंची जगह पे, ये देखने के लिए कि मेरा कासिम कैसी तलवार चलाएगा। जैसे हजरत कासिम मैदान करबला में आए ना तो अब चैलेंज किया, आओ यजीदियों, हिम्मत है तो अली के शेर का मुकाबला करके दिखाओ, अली के शेर का मुकाबला करके दिखाओ। चैलेंज कर दिया। अब जब चैलेंज हुआ ना तो अमर इब्न साद ने कहा कोई है जो मुकाबला करे? कहने लगे ठीक है, अब तक तो बड़े दूर के रिश्तेदारों से झगड़ा हो रहा था, अब तो अली के घर के शेर आ गए हैं, किधर जाना है? हिम्मत नहीं हो रही किसी में, किसी में हिम्मत नहीं हो रही। अमर इब्न साद ने कहा लो, जो कासिम का सर लेके आएगा मैं उसे रे की हुकूमत अता करूंगा। इतना घबरा गया था अमर इब्न साद, कहा कि जो कासिम का सर लेकर के आएगा मैं उसे रे की हुकूमत अता करूंगा। अब अरज़क, पहलवान, ताकतवर, ऐसे ऐसे कितने जनरल उसके लश्कर में मौजूद थे। एक ने कहा लो, मैं भी गया और सर लेके आया।
मैं भी गया और सर लेके आया, जा लेके आ। जैसे सामने आया ना, हसन के बेटे की तलवार उठती हुई तो सबने देखी थी, गिरती हुई किसी ने नहीं देखी थी। फर्क इतना था, तलवार चमकी और दुश्मन का सर धड़ से जुदा था। एक आया, दो आया, तीन आया, चार आया, पांच आए, अली के बेटे ने पोते ने काट के दिखा दिए और ये साबित कर दिया कि कासिम बिन हसन के लहू में जो असर है वो हैदर कर्रार का असर है। इसके बाजुओं से धोखा ना खाना, इसके बाजुओं में हैदर कर्रार की ताकत है। उधर अब्बास देख रखे हैं, जब एक एक करके आते रखे, लोग कटते रखे। अमर बिन साद ने कहा 10-10 जाके काटो, 10-10 जाके झगड़ा करो। एक साथ 100 आए हैं। अली के पोते ने तलवार ऐसी चलाई कि सर कटते रखे। गाजी अब्बास देख के कहते थे शाबाश कासिम शाबाश, और कहते हुसैन आओ तो कासिम का जोगर देखो। हुसैन बाहर निकले, देखा तलवार चलती जा रही है। आवाज दे के कहा खबरदार कासिम, अब सब्र से काम ले, हम सर काटने नहीं आए, सर कटाने आए। तारीख में लिखा है अगर हुसैन कासिम को न रोकते तो तन्हा कासिम 22,000 के लिए काफी हो जाता। लेकिन फरमाया खबरदार, ये मकाम शाम नहीं है, ये मकाम इम्तिहान है। अल्लाह अकबर। अब अमरीन साद ने देखा कि 1-1, 2-2, 10-10 अली के बेटों का मुकाबला नहीं हो पा रहा। उसने कहा दूर से चलाओ तीर। फिर वही बुज़दिलों वाला काम किया, दूर से तीर बरसाए गए। कितने तीर हजरत कासिम के सीने के पार हो गए। अजीब शहादत हजरत कासिम की तारीख गवाह है। मैंने यहाँ तक देखा है किताबों में, सुने जरा, हजरत कासिम जब घोड़े से नीचे आने लगे आवाज देते हैं अदरिकनी आबा, मेरे चचा आइए मुझे आके संभाल लीजिए। मेरे इमाम ने चादर नाना मुस्तफ़ा की कंधे पे रखी है। मैदान करबला की तरफ आते हैं, लेकिन आकर के क्या देखते हैं, जिस कासिम ने आवाज दी थी वो नजर नहीं आ रहा है। जब कहीं नजर नहीं आया, आपने आसमान की तरफ देखा, मालिक मेरा कासिम आया था किधर चला गया, मुझे कासिम नजर नहीं आ रहा है। आवाज आई गैब से, हुसैन अगर कासिम को तलाश करना है तो अब लोगों की भीड़ में तलाश न कर। इतने वार कासिम के जिस्म पे हुए हैं कि जिस्म के टुकड़े कर दिए गए हैं और टुकड़ों पे घोड़े दौड़ा करके टुकड़ों को मिट्टी में मिला दिया गया है। मेरे इमाम ने रोक के कहा था मेरे मालिक हुसैन वापस कैसे जाएगा? अगर माँ पूछेगी कासिम की तो क्या जाकर के जवाब दूंगा? मालिक खाली हाथ कैसे जाऊंगा? आवाज आती है हुसैन चादर बिछा दे, कान लगा दे, जहां जहां से कुरान की तिलावत की आवाज आती होगी वही वही मेरे कासिम के जिस्म के टुकड़े मौजूद होंगे। अब हुसैन ने कान लगाए, जहां से आवाज आती है वहां कहीं सर निकल रहा है, कहीं हाथ निकल रहा है, कहीं पैर निकल रहे हैं, कहीं जिस्म के टुकड़े निकल रहे हैं। मेरे इमाम ने भतीजे के जिस्म को चादर में लपेटा है, लपेट के कंधे पे लेकर के खेमे में आए हैं, आकर के गठरी ला के रख दी है। लाओ तो सही कोई ऐसा सब्र करने वाला, कोई ऐसा अल्लाह की रजा पे राजी होना। बार बार कह रहे हैं अल्लाह मैं तेरी रजा पे राजी हूँ। मेरे भतीजे के टुकड़े हो गए हैं, मालिक मैं तेरी रजा पे राजी हूँ। तारीख गवाह है, खेमे में ला करके मेरे इमाम ने भतीजे की लाश की गठरी रखी है, हजरत कासिम के जिस्म की गठरी ला के रखी है। हजरत सकीना दौड़ के आती है, अब्बा भैया को लेने गए थे किधर हैं? आपने फरमाया सकीना जाओ जाकर के बड़ी अम्मी को बुला लाओ, कह देना कि चाचा बाबा बुला रहे हैं। हजरत कासिम की अम्मी आई हैं, आने के बाद बैठ गई हैं। मेरे इमाम ने कहा था पूछोगी नहीं कासिम कहाँ है? हजरत कासिम की अम्मी ने कहा था हुसैन मुझे पता है, ये जो गठरी रखी है मेरे कासिम के जिस्म रखा हुआ है। तुमको कैसे पता? कहा माएँ कभी नाम लेकर के नहीं पुकारा करती हैं, अगर माओ की आंख की रोशनी भी चली जाए तो माएँ बेटों को उनकी खुशबू से पहचान लिया करती है। अल्लाह अकबर। आपने सजदे में सर रखा, कैसा सब्र अली के घर की बेटियों का। कासिम की लाश गठरी में, कासिम की अम्मी सजदे में और कह रही है शुक्र मालिक तूने मेरी कुर्बानी कबूल फरमा ली। अल्लाह अकबर। ये करबला में शहादतें हो रही हैं, अगर आप थोड़ी देर बर्दाश्त कर लेंगे भी और नाराज नहीं होना ना, जरा सारे कह दें या हुसैन है। कभी कभी एक बंदा नारा लगा लिया करो ताकि मौलवी थोड़ा सस्ता लिया करे। अल्लाह अकबर। अल्लाह सारे लोगों को सलामत रखे। मैं करबला बता रहा हूं, करबला में तलवारें चली हैं, आप लेकर के आए ना, हजरत कासिम की जिस्म को ला के खेमे में रखा। खेमे में ला के रखा तो सामने क्या देखते हैं? 18 साल का कड़ियल जवान खड़ा है, नाम अकबर है। बाबा मुझे जानना है। मेरे इमाम ने कहा अकबर तू कोई आम नहीं, तू वो है जो तस्वीर मुस्तफ़ा है। तुझे देखे तो मुस्तफ़ा की याद आती है, तुझे देखे तो मुस्तफ़ा की याद आती है। अकबर ना जाना? कहते हैं बाबा मैं ना जाऊं और मेरा बाप चला जाए, बेटे के होते हुए बाप के सीने पे तलवारें या बर्छियां लगे, ये अकबर कैसे गवारा करेगा? अब्बा इजाजत दे ना। जब तैयारी करने लगे ना, बाप ने इजाजत दी, अच्छा ठीक है तैयारी कर, लेकिन मेरी तैयारी, मेरी इजाजत नहीं, एक बार उससे भी इजाजत ले लेना जिस जैनब ने तुझे सीने से लगा के पाला है। आए फूफी जैनब कुरान पढ़ रही है, फूफी जैनब कुरान पढ़ रही है। कहा फूफी इजाजत लेने आया हूँ। कहा किस चीज की इजाजत? का करबला जा रहा हूँ, करबला जा रहा हूँ। फूफी ने कहा बेटे बाबा से इजाजत ले ली? कहा बाबा से तो इजाजत मिल गई है। बाबा ने कहा उससे भी इजाजत ले ले जो तुझे गोद में लेकर के पूरी जिंदगी लोरी देती रही है। फूफी इजाजत लेने आया हूँ। सैयदा ज़ैनब ने कहा ठीक है।
मेरी तरफ से भी इजाजत है। अब अपनी वालिदा के खेमे में जा रहे हैं। वालिदा के खेमे में हज़रत अली अकबर गए तो वालिदा को देखते मुसल्ला बिछाए, कुरान आगे रखा और दुआ करें, अल्लाह अब मैदान करबला में कोई जाए ना जाए, मेरा अकबर चला जाए। क्या हौसले थे अहले बैत अत्हार के, मालिक मेरा अकबर जाए। हज़रत अली अकबर आके कहते अम्मी बस कीजिए, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली है, तेरा अकबर करबला जा रहा है, तेरा अकबर करबला जा रहा है। जब इतनी बात कही ना तो माँ ने बेटे को देखा, आंख में आंसू हैं, शुक्र के लफ्ज जबान पे हैं। फरमाया बेटे तैयारी ना करा दूं? अम्मा कौन सी तैयारी? का तुझे करबला का दूल्हा जो बनाना है। बोलो सुभान अल्लाह, तुझे करबला का दूल्हा बनाना है। सुने अली का घरवाला मोहताजों का घरवाला नहीं था। 21 संदूकों में अली के घरवालों का सामान था। आ बेटे मैं तुझे दूल्हा बना दूं। माँ ने संदूक खोला, माँ कपड़े निकाल रही। माँ तो माँ होती है ना, माँ कह रही है नहीं नहीं मेरे अकबर पे ये भी अच्छा नहीं लगे, ये नहीं नहीं ये भी अच्छा नहीं लगे। माँ ने कई जोड़े इधर से उधर कर दिए। हज़रत अली अकबर ने कहा था अम्मी मुझे सफेद जोड़ा पहनाओ ना, मुझे सफेद जोड़ा पहनाओ ना। बेटे किस लिए? कहा तुझे दूल्हा बनाना है। कहा अम्मी जान मुझे पता है हमारे नाना को मुस्तफ़ा जाने रहमत को सफेद लिबास बड़ा पसंद था, अम्मी सफेद जोड़ा पहना दो। कहा किस लिए? तुम कैसे कह सकते हो? कहा अम्मी रात में बैठा हुआ था, बाबा हुसैन आए थे, आकर के मेरे माथे को के आंखों में आंसू भर लाए। मैंने कहा पर रोए किस लिए हो? कहा मैं इसलिए रो रहा हूं कि तू तस्वीर पैगंबर है, तुझे देख के मुस्तफा याद आते हैं। मैंने कहा था अब्बा अगर मेरी शक्ल मुस्तफा से मिलती है तो फिर ये भी बता दो ना नाना को लिबास कौन सा पसंद था। तो मुझे बाबा ने बताया कि नाना को सफेद लिबास पसंद था। अम्मी एक काम करें सफेद कपड़े पहना दे ताकि नाना की सुन्नत भी अदा हो जाए और कफन पहनने का भी हक करबला में अदा हो जाए। मां ने सफेद जोड़ा बेटे को पहनाया, काला मामा हज़रत अली अकबर ने बांधा। कैसा? जोर से बोलो, अल्लाह करे किसी की नजर आपको न लगे। कैसा मामा? काला मामा बांधा। जब काला मामा बांध के घोड़े पे चले हज़रत सकीना ने आवाज दी अकबर भैया जी। का याद है ना जब मदीने से चले थे तो सुगरा ने क्या कहा था? आंख में आंसू आ गए। कहा क्या कहा था? कहा ये कहा था अकबर ढाटा लगाए रखना। ढाटा समझते ना, ये कपड़ा ऐसे बांध लेना। अकबर ढाटा लगाए रखना कहीं किसी बदनजरे की नजर न लग जाए। काश अगर सुगरा होती तो आज भी यही कहती ना अकबर ढाटा लगा ले कहीं किसी बदनजरे की नजर न लग जाए। अकबर ने कहा क्या चाहती हो? कहा भाई जरा एक बार चल के दिखा दे जमीन पर, आज के बाद शायद तस्वीर पैगंबर हमारी नजरों से जुदा हो जाए। अली अकबर चले गए, घोड़े पे सवार हुए हैं। हजरत सकीना ने कहा था भैया ढाटा लगाएं। अली अकबर ने अपने अमामे के शिमले को चेहरे पे लपेटा, लपेटने के बाद बांध लिया। अब घोड़े को तेज रफ्तार दौड़ाया है। जब तेज रफ्तार दौड़ा करके मैदान करबला में आए, हवा की तेज झोंकों ने वो जो रेत उड़ाने वाली हवा थी उसने अली अकबर के चेहरे का कपड़ा खोल दिया। जैसी कपड़ा खोला है जो लश्कर सामने खड़ा था हाथ कांप जाते हैं, चेहरे सुस्त पड़ जाते हैं, तलवारें छूटने लग जाती हैं। अमर इब्न साद ने कहा था क्या हो गया है, क्यों घबरा रहे हो? पूरे लश्कर ने कहा था कुछ तो गैरत कर ले, हम हुसैन से लड़ सकते हैं लेकिन मदीने वाले मुस्तफा से नहीं लड़ा जा सकता है। कहा किधर है मुस्तफा? का देखते नहीं हो मैदान करबला में हुजूर आ गए हैं। अमर इब्न साद ने कहा आंखें खोल के देखो ये मुस्तफा नहीं आए हैं बल्कि शबीह मुस्तफा आ गए हैं। कहा कौन है? कहा ये मुस्तफा नहीं है बल्कि ये हुसैन का अकबर है। फिर भी सर कांपे, हाथ कांपे, तलवारें छूटी। अमर इब्न साद ने कहा जिसे हुकूमत चाहिए अकबर का सर मुझे ला दो, हुकूमत मैं तुम्हें दे दूंगा। अली अकबर ने कहा था आओ निकल के मैदान में, तुम मुझे अपनी ताकत दिखाओ, मैं शेर खुदा की तुम्हें जुर्रत दिखाता। नारे तकबीर, नारे रिसाला, खानदान अहले बैत। तलवार चली, यजीदी आए एक एक करके कटने लगे। 22 यजीदियों को काट दिया अली अकबर ने। 22 प्यास लग गई, दौड़ के आए। मेरे इमाम ने कहा बेटे कैसे आयो? कहा बाबा प्यास बर्दाश्त नहीं होती, ज़बान इतनी सूख गई है कि अब सांस भी मुश्किल से आ रही है। मेरे इमाम ने कहा पानी तो नहीं अकबर, आज वो कर दूं जो नाना मेरे साथ करते थे। उतर मेरे लाल सवारी से। हुसैन ने अकबर को नीचे उतारा, सीने से लगाया, कहा मुंह खोल, जिस जबान ने नाना की जबान चूसी है तू वो जबान अपने मुंह में लेके चूसना शुरू कर। हजरत अली अकबर ने मुंह में जबान ली है, चूसा है। अल्लाह ने जबान की बरकत से कुछ तसल्ली अता फरमा दी। फिर सवार हुए, कहने लगे बाबा मैं फिर जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। ये कह के आप रुखसत हुए, घोड़े पे बैठे, मैदान करबला में आए। फिर जो तलवार चली है फिर यजीदी कट कट के गिरना शुरू हुए। अमर इब्न साद ने कहा क्या आगे कोई कब्जे में नहीं कर पा रहा है? कहा वो हाथ में रहे, देखता नहीं है अकबर के हाथ में अली के जलवे नजर आ रहे हैं। हाँ आज तुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा लग रहा है जो ताकत लोगों ने बदर हुनैन में देखी थी वो करबला में नजर आ रही। हिम्मत नहीं थी कोई अली के शेर को रोक लेता। अमर इब्न साद ने कहा रुको रुको रुको, ऐसे नहीं मारा जा सकता। फिर क्या करना है? जब ये खेमे से चला था ना तो मुड़ मुड़ के मदीना देख रहा था, लगता है इसका कुछ मदीने में रह गया है। ये बात कही। कहा फिर सुनो इसको रोकना है ना,
तो बस एक तरीका का क्या का तरीका यह है कि मैं इसको मदीना याद दिलाता हूं। जब ये मदीना याद करेगा हाथ रुक जाएंगे और एक बढ़िया निशानची बंदा तैयार रखो, जैसे इसके हाथ रुके वो वार करे और इसको शहीद कर दे। ये प्लानिंग हुई। एक यजीदी ने कहा था अकबर मदीना किधर है, इतनी बात कही, अली अकबर ने मदीने की तरफ देखा, सुगरा याद आ गई। जब बहन याद आई, ख्याल आया अकबर वादा करके आए थे, सुगरा को इंतजार तो होगा ना, वो राहें तो तकती होगी ना, उम्मीद तो होगी। अकबर मदीने को मुंह करके कहते हैं सुगरा, अगर तुझे पता चल जाता दीन कितनी मुश्किल में आ गया है तो तू अपने अकबर से नाराज ना होती, अपने अकबर से नाराज ना होती, अपने अकबर से नाराज ना होती। अभी ये सोच रखे हैं कि सिनान नामी बदबख्त आगे बढ़ा, हाथ में बर्छी ली है और इस जोर से सीने पे निशाना लगा के मारा है कि जो अली अकबर के सीने के पार हो जाती है। जैसी बर्छी सीने के पास पार हुई है, बाकी यजीदियों ने तीरों की बारिश कर दी है। अकबर घोड़े से नीचे आ रहे हैं, कहते हैं प्रक्रिया अब आता, अब्बा जी मुझे संभाल लीजिए, मेरा इमाम दौड़ा है। आकर के क्या देखते हैं, बेटे के सीने में बर्छी पार हो गई है। हुसैन ने बेटे का सर गोद में रखा है, अकबर का चेहरा देखा है। अली अकबर कहते हैं अब्बा दर्द बहुत हो रहा है, अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब्बा मेहरबानी कीजिएगा, मुझे लेने आए हो ना। हाँ बेटे मैं तुझे लेने आया हूँ। कहा अब्बा जी जब मुझे लेकर के जाओगे, मैं 18 साल का करियल जवान हूँ। अब्बा एक बात बताओ ना। कहा क्या बात है बेटे। कहा लेके कैसे जाओगे, सीने में बर्छी पार हो गई है, अगर गोद में उठाओगे चलने में दिक्कत करेगी, कंधे पे डालोगे सीने पे लगेगी बर्छी। का क्या चाहते हो। कहा ये बाहर निकालने सीने से बर्छी। बेटे कैसे निकालूं, ये तो आर पार है। कहा बड़ा दर्द कर रही है। मेरे इमाम ने कहा था बेटे जिसके लिए हम कुर्बानी दे रहे हैं वो बड़ा बेनियाज है, कहीं ऐसा ना हो ये बर्छी मैं निकालूं तो दर्द से आह निकल जाए। अकबर ने कहा था बाबा जी परेशान क्यों होते हो, अगर मीना के मैदान में असगर की जगह पर इब्राहिम का बेटा हो और वो कुर्बानी देते वक्त हाथों की रस्सी खुलवा दे तो यहाँ तो मुस्तफा का बेटा लेटा हुआ है, परेशान न होइएगा, आप पर्ची निकालिएगा। मेरे इमाम ने घुटना जमीन पे रखा है, दूसरा पैर खड़ा किया है, अकबर जमीन पे लेटे हैं, एक हाथ सीने पे पर्ची के नीचे रखा है, दूसरी हाथ से पर्ची को पकड़ा है। कहा अकबर आह ना निकले। हजरत अली अकबर ने मुट्ठी बंद की है, जबान को दांतों तले दबाया है। जैसी झटका मेरे हुसैन ने दिया है तो सिर्फ पर्ची निकल के नहीं आई थी, 18 साल के अकबर के जिगर के टुकड़े निकल के आ गए थे। मेरे इमाम ने बेटे को सीने से लगाया, हुसैन को देख करके कहा था अब्बा जी बताओ तो सही ये सफर कैसे कटेगा। मेरे हुसैन ने कहा था आधे सफर तू कुरान पढ़ के सुनाना, आधा सफर हुसैन तुझे कुरान पढ़ के सुनाए। लाओ कोई हुसैन जैसा जिगर वाला हो, हुसैन जैसा हौसले वाला हो। अकबर को कंधे पे डाला है, अकबर को यहाँ तक मर्रिखीन ने लिखा है जब हुसैन को कंधे पे लेकर अब्बास अली अकबर को कंधे पे लेकर मेरा इमाम चला ना तो मेरे इमाम ना बार बार अली अकबर वालिद का चेहरा अपनी तरफ कर रहे थे ताकि आखिरी सांसों में उनका चेहरा देखते रहे। लेकिन हुसैन यूं चेहरा फेर लेते थे कहीं मेरा अकबर पानी ना मांगे, आखिरी वक्त में कहीं जबान पे पानी ना आ जाए। अकबर ने कहा अब्बा क्या सोच रहे हो, अकबर पानी मांगेगा, अकबर पानी मांगेगा ना बाबा परेशान ना हो, ये बताएं सफर कैसे कटेगा। कहा अकबर जरा कुरान तो पढ़ के सुनाओ। अली अकबर ने कुरान पढ़ना शुरू किया, अभी चंद कदम चले हैं कि मुट्ठियां ढीली पड़ने लग जाती हैं, आवाज दबने लग जाती है। आहिस्ता आहिस्ता वो वक्त आया कि तिलावत बंद हो जाती है। जहां से अकबर ने कुरान छोड़ा वहां से मेरे हुसैन ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया है। खेमे तक अली अकबर को लेकर के आए हैं, ज़ैनब आई, उम्मे रुबाब आई, शहरबानो आई, सकीना आई, सबने आके अकबर को देखा। मेरे इमाम ने कहा था लो हमारा अकबर भी हौज़े कौसर का जाम पी रहा है, तारीख गवाह है। मेरे हुसैन ने सर नहीं पीटा था, हजरत ज़ैनब आई थी, आकर के अकबर के सर पे हाथ रख के देखा और रो के कहा था जालिमों को तस्वीर पैगंबर की भी गैरत नहीं आई, इन्होंने मुस्तफा की शबीह को मिट्टी में मिला दिया है। ये कह करके हजरत ज़ैनब ने हजरत अली अकबर को बोसा दिया। मेरे इमाम ने कहा था ज़ैनब सब्र से काम लेना, तुझे फातिमा का पर्दा बचाना है, मुझे मुस्तफा जाने रहमत का दीन बचा के दिखाना है। अल्लाह अकबर। अकबर भी शहीद, कासिम भी शहीद। अब जब कासिम अकबर शहीद हो गए ना तो गाजी अब्बास आ गए, गाजी अब्बास आ गए। हुसैन मैं नहीं जाऊंगा। मेरे इमाम ने हाथ पकड़ा, फरमाया अब्बास तू मेरी फौज का जर्नल है, तू मेरी फौज का नंबरदार है, तू मेरी फौज का सिपह सालार है, तुम नहीं जा सकते हो। गाजी अब्बास रोए, कहने लगे अगर जंग में भेजना ही नहीं था तो फिर मुझे सिपह सालार बनाया क्यों था। मेरे इमाम ने कहा अब्बास बता तू कौन है। कहा मैं नौकर हूं। मैं कौन हूं। कहा आका हो। कहा फिर हुक्म है कि जाओ खेमे में जाके बैठ जाओ, जाओ खेमे में जाके बैठ जाओ, हुक्म है मेरा, जाओ खेमे में चले जाओ। इतनी बात कही ना, अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। गाजी अब्बास गर्दन झुकाए खेमे में आके बैठ गए, सोच रहे काश आज उम्मे बनीन होती मेरे साथ में,
अली होते सिफारिश करा लेता, मैं तन्हा हूं, मैं किससे कहूं कि कोई हुसैन से मेरी सिफारिश कर दे। अभी खेमे में बैठ के रो रहे थे कि इतने में किसी के आने की आहट महसूस हुई। मुड़ के देखा तो कोई और नहीं, हुसैन की 6 साल की बेटी सकीना खड़ी थी। बेटी कैसे आना हुआ, कैसे आई हो? हज़रत सकीना के हाथ में प्याला था। चाचा 60 खेमों के दरवाजे झांक आई हूं, कहीं पानी नहीं मिला है, मेरा असगर प्यासा है। सुना है कोई अब्बास के दरवाजे से खाली नहीं जाता है। चचा पानी चाहिए था, मेरा असगर इतना प्यासा है कि अब जबान भी नहीं चला रहा है। आज उसने मुंह मोड़ लिया है, आज अपनी बहन से बात नहीं कर रहा है। कमजोरी और प्यास की वजह से हजरत अली असगर की गर्दन एक तरफ गिर गई। कमजोरी इतनी है कि अब सर सीधा नहीं होता। सकीना कहती चचा अब असगर नहीं देखा जाता, पानी चाहिए। मेरे गाजी ने इतना सुना आंख में आंसू लाए, फरमाया मजबूरी है, मजबूरी है। कहा कौन सी मजबूरी? कहा तेरा हुसैन मुझे करबला जाने नहीं देता, करबला जाने नहीं देता। अगर वो इजाजत दे दे तो अब्बास नहर फुरात से पानी ला के दिखा देगा। इतना कह सुना ना तो हजरत सकीना वापस हुई और कहने लगी अब्बास उम्मीद न थी सकीना तेरे दरवाजे से खाली जाएगी। जैसे इतना कहा काजी अब्बास की चीख निकली, पलट के आए, भतीजी को सीने से लगाया, फरमाया मेरी सकीना उदास ना हो, एक काम कर। कहा क्या? कहा मैं तेरे बाबा के खेमे में जा रहा हूँ, तू मशकीजा ला के मेरे कंधे पे रख देना, फिर अब्बास जाने और हुसैन जाने, फिर करबला कैसे जाना है ये अब्बास पे छोड़ देना। गाजी अब्बास उठे हैं, आका हुसैन के खेमे में आए हैं। हुसैन कहते अब्बास फिर आ गए हो, गर्दन झुकी के बैठे हैं। इतने में हजरत सकीना मशकीजा लेके आती है, चचा के कंधे पे रख के कहती है चचा ये रखा मशकीजा, वो देख मेरा असगर प्यासा है, मुझे पानी चाहिए। इतना जब सकीना ने कहा है, गाजी अब्बास ने हुसैन का चेहरा देखा, अब हुसैन की आंखों में आंसू आए। गाजी अब्बास कहते हैं हुसैन की अब भी इजाजत नहीं मिलेगी, अब भी इजाजत नहीं मिलेगी। सकीना वो है जिसकी हुसैन नहीं टालता है, और हुसैन वो है जिसकी मुस्तफा नहीं टालता है, और मुस्तफा वो है जिसकी कभी खुदा नहीं टालता है। बेशक सुभान अल्लाह। फरमाया फिर ऐसा कर जैसे मेरी सकीना कहती है वैसा कर ले। गाजी अब्बास ने बिस्मिल्लाह कही और चलने लगे। सुनो अल्लाह करे ये बातें दिल में उतर जाएं, दिल में उतर जाएं। अब्बास अब्बास है, अब्बास अब्बास है। 18 बेटे दिए थे अल्लाह ने अली को, लेकिन अब्बास को अलमबरदार बनाया था इसलिए कि अब्बास वो है कि जो आखिरी सांस तक कभी हुसैन से बेवफाई नहीं कर सकता था। अब्बास अब्बास है। तवज्जो है सारे लोगों? तैयार हुए, मशकीजा कंधे पे जाने लगे। मेरा इमाम बाहर निकल आया। अब्बास जो जा रहे हैं, अब्बास जो जा रहे हैं, बाजू फैलाए, अब्बास आ एक बार मेरे सीने से लग जा। दौड़ के आए, सीने से लग गए। एक तारीख साज बात कही हुसैन ने, अब्बास एक बार मुझे भाई कह देना। जानते हो आप गाजी अब्बास ने पूरी जिंदगी इमाम हुसैन को भाई नहीं कहा था। जब भी कहते थे आका कहते थे, सरदार कहते थे, आका कहते थे अपना, लेकिन कभी भाई कहा ही नहीं। आज मेरा इमाम कह रहा है अब्बास एक बार भाई कह देना। आका कैसे कहूं, मैंने कभी जिंदगी में आपको भाई कहा ही नहीं। कहा आज कह दे। क्यों? कि करबला में तेरे बाद अब कोई हुसैन को भाई कहने वाला नहीं रहेगा। तू भी मैदान करबला जा रहा है। गाजी अब्बास ने इतना सुना आंख में आंसू आ गए। आका मेरी जुर्रत कैसे हो सकती है? जब मैंने होश संभाला मेरी माँ ने मेरे हाथ में तख्ती दी थी, बिस्मिल्लाह के नीचे सबसे पहली जो लाइन लिखी गई थी वो यही लिखा गया था, हुसैन आका है अब्बास गुलाम है। कहा मैंने एक जमाने तक इसी लाइन की मशक की थी और मुझे घुट्टी में पढ़ाया गया। मेरी माँ ने कहा था हुसैन को कभी भाई ना कहना। एक दिन मैंने कहा था माँ अगर हुसैन के बाबा अली हैं, मेरे बाबा भी अली हैं, तो मैं हुसैन को भाई क्यों नहीं कह सकता हूँ, उनको भाई क्यों नहीं कह सकता हूँ। मेरी माँ ने कलाई पकड़ के कहा था खबरदार अब्बास कभी भाई ना कहना, इसलिए कि अब्बास की माँ को उम्मे बनीर कहा जाता है, हुसैन की माँ को खातून जन्नत फातिमा ज़हरा कहा जाता है। अल्लाह हू अकबर। कहा हुसैन कैसे भाई कहूं? मेरे इमाम ने फरमाया ना आज आखिरी बार है और मुलाकात भी आखिरी है, एक बार भाई कह दे। गाजी अब्बास ने भाई कहा, मेरे इमाम की चीख निकल गई, सीने से लगाया, कहा जाओ तुम्हारा खुदा हाफिज है। बैठाया सवारी पे, गाजी अब्बास घोड़े पे सवार हुए। जैसी घोड़े पे अब्बास सवार हुए हैं आपने फरमाया शहरबानो उम्मे रुबाब ज़ैनब कुलसूम आओ, आओ दरवाजे पे आओ अपने अपने खेमों की। तुम पूछती थी कि अली कैसे लगते थे जब जंग में जाते थे, आओ मेरे अब्बास को देखो घोड़े पे बैठ करके जैसे अलमदार लग रहा है वैसे की हैदर कर्रार लगा करते। अल्लाह हू अकबर। गाजी अब्बास घोड़े पे सवार हुए। मुझे एक बात बताओ, शहीद तो 72 हुए थे, फिर गाजी अब्बास ही क्यों? अब्बास को गाजी क्यों कहा जाता है? बताओ। शहीद 72 हुए हैं, अकबर भी हैं, कासिम भी हैं, ओन मोहम्मद भी हैं,
नबी के खानदान के 22 अफराद हैं, लेकिन गाजी सिर्फ अब्बास को कहा जाता है। क्यों? इसलिए घोड़े पे बैठे, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए, नाराज तो नहीं है ना? मैंने कहा था आज थोड़ा वक्त ज्यादा ले लूंगा मैं, है ना? मैं अपनी मकसद में कामयाब हो चुका हूं, है ना? आप भी कह दें जरा या हुसैन। अल्लाह हम सबको करबला वालों की खैरात अता फरमाए, है ना? घर से निकले, बैठने लगे, सकीना आ गई, चाचा ठहर, क्या बात है बेटी? हाथ ला, वादा कर पानी लाएगा ना? गाजी अब्बास ने कहा चाचा वादा करता अगर वापस आएगा तो पानी जरूर लाएगा, अगर मैं ही ना आ सका तो सकीना मजबूरी रहेगी, लेकिन आऊंगा तो पानी लेके आऊंगा। ये कह के जब घोड़े पे बैठे और घोड़े को वेड़ लगाई और घोड़ा दौड़ा है, तो जानते हो 4000 सामने खड़े थे नहर फुरात पे। कितने लोग? जोर से बोलो कितने? मुझे हैरत होती, बोलता इन लोगों से हूं, जवाब इधर से। कितने? आप बोल के दिखाओ कितने? जियो मेरे शेर, कितने? 4000। अब्बास की ऐसी तलवार चली कि 4000 को जान बचानी भारी पड़ गई। वो 4000 खड़े इसलिए किए गए थे ताकि कोई नहर फुरात तक ना आ सके। एक बंदे के लिए 10 काफी होते हैं, लेकिन गाजी के लिए 4000 हैं। और गाजी ने अपना मकसद बांध लिया था कि मुझे नहर फुरात से पानी लेना है। 4000 ने कसम उठा ली थी कि नहर फुरात तक नहीं आने देंगे। अली के शेर ने तलवार चलाई, 4000 के पैर उखड़े, जाके घोड़ा नहर फुरात में डाला। दुनिया कहने लग गई 40,000 के पित्ते काट दिए गए। आज अब्बास गाजी हो गया है, अब्बास मकसद में कामयाब है। आए नहर फुरात का पानी भरा, मशकीज़े में पानी लिया है, कमर पे डाला है, फिर आपने चुल्लू में पानी लिया, मुंह के करीब लाए। ख्याल आया अब्बास इतना बेगैरत कैसे हो सकता है? जिसके लिए पानी लेने आए वो तो प्यासा रखे और तू पानी पी ले, क्या तेरी प्यास असगर से ज्यादा है? ये सोच के पानी फेंक दिया है। आपने मुड़ के देखा तो खेमे के दरवाजे पे सकीना हाथ में प्याला लेके खड़ी है, इशारा करके कहती है चचा जल्दी आ जा, मेरा असगर प्यासा है, मेरा असगर प्यासा है। गाजी अब्बास ने पानी फेंका है, सोचा घोड़े को पानी पिला लिया जाए, इशारा किया, घोड़े ने पैर मुंह नीचे किया। अब्बास का कद अल्लाह ने इतना बुलंद किया था, आपने खड़े खड़े घोड़े की गर्दन पे पैर रखा, जबरदस्ती पानी तक मुंह पहुंचाया, लेकिन घोड़े ने भी मुंह फेर के बता दिया अब्बास जानवर जरूर हो लेकिन मुस्तफा का हाल का गद्दार नहीं हो। नहीं पिया पानी उसने भी मुंह उठा लिया, बैठा मेरा अब्बास घोड़े पे, एड़ लगाई, घोड़ा दौड़ा। अमर ने साथ की चीख निकल गई, खबरदार ये पानी ना पहुंचने पाए, प्यासे हैं तब कब्जे में नहीं आ रहे हैं, अगर पानी इनके हलक तक पहुंच गया तारीख रकम कर दी जाएगी। एक हुसैनी ने 22,000 यजीदियों को काट के रख दिया था। कुछ भी करो पानी नहीं जाना चाहिए। अब कोई भी गाजी अब्बास के करीब नहीं आता है। अली का शेर तलवार चला रहा है, ऐसी तलवार चल रही थी कि मार अब्बास की थी, चमक हैदर कर्रार की नजर आती थी। तलवार चलती रही, सर कटते रहे। कई काम करो अब्बास को नहीं रोका जा सकता, ये अली का शेर है, ये नहीं रोका जा सकता है। का घेरा बना लो और डबल घेरा बनाओ ताकि अब्बास बाहर न जाने पाए। डबल घेरा बनाया गया अब्बास को रोकने के लिए। का तीरों की बारिश कर दो, अब तीर आते रखे, मशकीज़े को अब्बास बचाते रखे, मशकीज़े को बचाते रखे। एक यजीदी ने कहा कामयाबी ये नहीं है कि अब्बास के बाजू काटे जाए, कामयाबी ये है कि खेमा चलनी किया जाए। अब्बास की तरफ जो तीर आते, जब बाजू जो तीर उसके मशकीज़े की तरफ आता, गाजी अपने जिस्म पे ले लेते। कोई कमर पे लग रहा है, कोई सीने पे लग रहा है, कोई बाजू में लग रहा है, कोई शाने पे लग रहा है, कोई कंधों पे लग रहा है। तलवारों और तीरों को संभालते रखे। एक यजीदी ने निशाना लगाया और निशाना लगा करके सीधा मशकीज़े पे तीर मारा है। जैसे तीर आकर के मशकीज़े के आर पार हुआ है। अब गाजी अब्बास पानी को बचाना चाहते हैं, लेकिन पानी गिरना शुरू हो जाता है। सामने हज़रत सकीना खड़ी है, इशारा करके कहती चचा जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, मेरा असगर प्यासा है। तारीख गवाह है, दूसरा तीर आया है, मशकीज़े के पार हो गया है। अब जब पानी गिरने लगा है, गाजी अब्बास ने मशकीज़े को सामने से हटा के बाजू पे रखा है। बाजू काटे गए गाजी अब्बास के, फिर एक तीर आया है, गाजी अब्बास की आंख में बाहर हो जाता है। मेरा गाजी घोड़े से नीचे आया है, कहते हैं तरीक़ या हुसैन, या सैयदुल हुसैन, हुसैन आइए अपने अब्बास को संभालिए। तारीख गवाह है, भाइयों पे मुकदमे करने वालों, भाइयों को जेल कराने वालों, अपने भाइयों को दबा करके खुश होने वालों, हुसैन की तारीख पढ़ लीजिए। गाजी अब्बास जब कहते हैं हुसैन मुझे संभालो, मेरे इमाम ने कमर पकड़ी है, कहते हैं तरीक़ मेरे इमाम ने कमर पकड़ के कहा था आज मेरी कमर टूट गई है, आज हुसैन की कमर टूट गई है। गाजी अब्बास के जवाब में मेरा इमाम दौड़ के गया है। गाजी अब्बास जमीन पे है, आंख में तीर लगा के बाजू कट चुके हैं, दूसरी आंख में खून भरा है। रिश्ते हो तो ऐसे हो, इज्जत और प्यार हो तो ऐसा हो। कहते हुसैन आ गए हो? कहा भाई आ गया हो। कहा मेहरबानी कीजिए, मेरी आंख में खून भरा है, जरा इसको निकाल दीजिए। क्या करोगे? कहा तेरे जाते जाते तेरे चेहरे की ज़ियारत करनी है। कहते हुसैन अगर बाजू ना कटे होते तो ये तकलीफ ना देता। मेरे इमाम ने नाना की चादर से अब्बास की आंख का
का खून साफ किया है, आंख खोली है, मुस्कुरा के गाजी अब्बास ने हुसैन का चेहरा देखा है और देख के कहते हुसैन मुझे लेके जाओगे खेमे? कहा हाँ लेके जाऊंगा। हाथ जोड़ के कहने वालों से मैं इतना कहूंगा, खुदा का वास्ता रिश्तों की कदर किया करो, भाइयों के खिलाफ ना हुआ करो, जरा रिश्तों की कदर तो देखो। अब्बास हुसैन की गोद में लेटा है, हुसैन की आंख में आंसू है, अब्बास मुस्कुरा रहा है। कहा आज रब्बे काबा की कसम अब्बास कामयाब हो गया है, मैंने अपने आका के कदमों पे जान दे दी है। कहा हुसैन मुझे खेमे लेके ना जाना। कहा किस लिए? कहा लेके जाओगे सकीना पूछेगी पानी कहाँ है तो मैं क्या जवाब दूंगा? मेरे इमाम ने कहा था अब्बास दरवाजे पे शहरबानो खड़ी है, उम्मे रुबाब खड़ी है, बता तो सकी उन्हें क्या जवाब दूंगा? गाजी अब्बास ने कहा था एक बार मुझे सीने से लगा ले। हुसैन ने अब्बास को सीने से लगाया है, आखिरी बार अब्बास ने हुसैन को देखा, अलविदाई सलाम किया है। हमेशा के लिए गाजी अब्बास की सांसें करबला के मैदान में मोती बन के बिखर जाती है। मेरे हुसैन ने गाजी अब्बास को सीने से उठाया, खेमे में लाए है, ला करके कहा था ज़ैनब लो गाजी अब्बास भी अब नहरे फुरात का नहीं, हौज़े कौसर का जाम पी करके आ गया है, अब इनको नहरे फुरात की जरूरत नहीं है। हजरत ज़ैनब ने आकर के गाजी अब्बास के सर पे बैठ के कहा था अब्बास जब भाई परदेश में होते हैं बहनों को अकेले छोड़ के नहीं जाते हैं। अब्बास बता तो सकी तुम गए, ज़ैनब ने बात भी नहीं की थी, तुमसे बड़ी बातें करनी थी, तुमने तो बातें करने का मौका भी नहीं दिया। कहा जाओ अब्बास हम तुम्हें खुदा के हवाले करते हैं, अब इंशाअल्लाह क़यामत में नाना की कुर्बत में खड़े होकर मुस्तफा के साथ मुलाकात की जाएगी। अल्लाह अकबर। ये अली की कछार का शेर बबर गाजी अब्बास की शहादत का जाम पी चुका, सारे शहीद हो गए, अब कोई नहीं बचा है। खेमे में बचा है तो 6 माह का असगर बचा है या बीमार ज़ैनुल आबिदीन बचा है। अल्लाह अकबर। सारे शहादत के जाम नोश कर चुके, भांजे भी शहीद हो गए, भतीजे भी। अजीब मसला है। सैयदा ज़ैनब ने आके कहा था हुसैन बात करूं एक? हाँ करो ना। नाना ने फरमाया मुश्किलें आ जाया करें तो तकलीफें आ जाया करें, मुश्किलें आ जाया करें तो सदका दिया करो। ज़ैनब क्या देना सदके में? कहा कि तकलीफ जितनी बड़ी हो सदका उतना बड़ा होता है। कि अगर तू इजाजत दे हुसैन तेरे कदमों पे अपने बेटे सदका करना चाहती हूँ। ये बहनें होती है, बहनें होती। हुसैन तू इजाजत दे तो मेरे अल्लाह ने 2 बेटे मेरे साथ भेजे, तू कहे तो मैं ये 2 बेटे तेरे नाम पे सदका करना चाहती हूँ। हुसैन की आंख में आंसू आ गए। कहा बहन हुसैन इतना भी खुद गर्ज नहीं है कि अपनी जान के लिए अपने भांजों को सदका करेगा। फरमाया जा बेटों को लेके चली जाओ, हुसैन के खेमों से अगर ये निकलेंगे दुनिया क्या कहेगी। हुसैन ने बच्चे शहीद करा दिए थे। सैयदा ज़ैनब का हौसला देखो। कहा हुसैन मुझे नामुराद न कर, इजाजत दे मैं बेटे तेरे नाम पे कुर्बान करूं। हुसैन ने इजाजत दी। ज़ैनब के दोनों बच्चे जब कुर्बान गाह के लिए जाने लगे, सैयदा ज़ैनब ने आवाज दे के कहा था बच्चों इधर देखो जी। क्या अम्मी हौसले देखें सैयदा ज़ैनब का हौसला, इधर देखो बच्चों जी। करबला जा रहे हो ना, कोई पूछे कौन है तो ये मत बताना भांजे, कहना हम हुसैन के गुलाम। ये बहन पढ़ा रही है सबक। भांजे ना कहना, कहना हुसैन के गुलाम है। वो कहा जा तो रहे हो मेरे लालो, माँ को नामुराद ना करना, जब उधर से आओ ना तो नाना के दीन पे कुर्बान होके वापस आना है। ये हौसला सैयदा ज़ैनब का, नाना के दीन पे कुर्बान होके आना। बच्चे चले तो गए, छोटे छोटे बच्चे क्या करते, कितनी देर लड़ते, तारीख गवाह है। थोड़ी देर में यजीदियों ने नेज़ों पे उठा दिया सैयदा ज़ैनब के बच्चों को। आवाज दी हुसैन भांजे लेकर के चले जाओ, ले जाओ बच्चे भी उठा के। मेरा इमाम दोनों भांजे लेकर के आया, दोनों भांजे लेकर के मेरा इमाम आया। जब दोनों भांजे लेकर के आया ना, माँ के सामने दोनों बेटे रखे हुए। सैयदा ज़ैनब ने सजदे में सर रखा, शुक्र रब का कि ज़ैनब की कुर्बानी कबूल हो गई है। अब ज़ैनब क़यामत में माँ के सामने सर उठा के कह सकेगी अम्मा ज़ैनब ने भी तेरे हुसैन पे 2 लाल कुर्बान किए थे। ये हौसले हैं करबला के, ये हौसले हैं करबला के। अब बची हैं 2 शहादतें, अली असगर की शहादत और इमाम हुसैन की शहादत। इंशाअल्लाह इन शहादतों का बयान कल हो जाएगा अगर आप इजाजत दें तो। क्या राय आप हैं? इंशाअल्लाह कल। वक्त काफी हो चुका है, 12:30 हो चुके है ना। अल्लाह सबको सलामत रखे। किस सभा से हो बयाने इज़्ज़ो शाने अहले बैत, मदह खाने मुस्तफ़ा है, मदह खाने अहले बैत, मदह खाने मुस्तफ़ा है, मदह खाने अहले बैत। बेअदब गुस्ताख नजदी को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। आपने ना माशाअल्लाह इस मोहब्बत से, इस खामोशी से सुनाया और आपकी मोहब्बतों पे कुर्बान जाऊं। ना नीचे जगह है ना ऊपर जगह है, बाहर तक हमारे कुछ अहबाब खड़े। ये खूबसूरत महफिल यकीनन ये बता रही है कि कल भी हुसैन के चाहने वाले जिंदा थे, आज भी हुसैन के चाहने वाले जिंदा हैं और क़यामत तक हुसैनी फिक्र के चाहने वाले जिंदा।
कहा कि मेरे नाना ने आवाज दी है, हुसैन हमसे दूर ना जाओ, दूर ना जाओ। आज मुड़ के देखा तो आवाज देने वाला नजर नहीं आया। तारीख गवाह है कि हबीब इब्ने मज़ाकिर को हुसैन ने खत में लिख के कहा था, करबला जा रहा हूं, जी करे तो करबला आ जाना। मुअर्रिखीन ने लिखा है हुसैन करबला बाद में पहुंचा है, हबीब करबला पहले आके खड़ा हो गए। अल्लाह अकबर, पहले आगे में लग गई, उन्होंने रास्ता रोका, सवारी के पैर धस के। बेशुमार रिवायतें। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, हुसैन के जिक्र से पेट में दर्द क्यों होता लोगों को? ये ना बयान करो, ऐसे ना बयान करो, वैसे ना बयान करो। हम हुसैन पे किए गए सितम इसलिए बयान करते हैं ताकि हमें यजीदियों से नफरत बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। और उनका सब्र इसलिए बयान करते हैं ताकि हमारे सीनों में हुसैन का इश्क बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। इसलिए हम हुसैन पे किए गए सितम पे जिक्र करते हैं। तवज्जो है ना सारे लोगों की? नाराज तो नहीं है ना? बोले जरा सारे या हुसैन, और जोर से बोले या हुसैन। चलूं आगे। अब हजरत हुर ने रास्ता रोक लिया। जब हुर ने रास्ता रोका, मेरे इमाम ने कहा हुर क्या है? कहा हुसैन दो रास्ते हैं, या तो बैत करो या जंग करो। हुसैन ने फरमाया मैं तो जंग के इरादे से निकला ही नहीं, एक काम करो मुझे कूफा तक जाने दो। कहा नहीं, बात यही फाइनल होनी है, दो बातें हैं, या तो जंग या बैत। आपने फरमाया मैं बैत तो नहीं करूंगा। हुर ने कहा क्यों नहीं करोगे यजीद की बैत? अब वजह देख लो। मेरे हुसैन ने फरमाया मुझे वसूख से, मजबूत जराए से और यकीनी तौर पे ये पता है, ये खबर मिली है कि यजीद जिना करता है। वजह बता रहे मेरे इमाम क्यों बैत नहीं कर रहे। मैं उन सुअर की औलादों से पूछना चाहता हूं जो यजीद को शहजादा कहते हैं। यजीद शहजादा नहीं, शहजादा मेरा हुसैन है। इसलिए कि यजीद सुअर खा के पला है, हुसैन नबी के आगे की खजूर खा के पला है। जिसे बुरा लग रहा हो वो चाकू मारे अपने पेट में मर जाए। बात सच्ची कह रहा हूं। हुसैन कहते हैं यजीद जिना करता है, यजीद शराब को हलाल करके बैठा है, यजीद ने सगे बहन भाइयों का निकाह जायज कर रखा है, यजीद ने सुअर का गोश्त हलाल कर रखा है, यजीद नमाजें छोड़ता है। कहते अब तुम बताओ, एक वो जिसने नबी की गोद में आंख खोली हो और एक वो जो शराबे पीता हो, नबी की गोद में पलने वाला सुअर खाने वाले की बैत कैसे कर सकता है? साफ मना कर दिया। कार सुनो, अगर फैसला तुम्हारा ये है तो सुनो, ये हाथ मैंने मुस्तफा के हाथ में दिया है और इस हाथ को मुस्तफा के हाथ में देने का मतलब ये है कि जान दी सा तहकीक है, लेकिन किसी बद चलन, बद किरदार और बद अमल के हाथ में हुसैन का हाथ नहीं दिया जा सकता है। करो फिर जो तुम्हें करना है। उसने कहा हुसैन बात तो सही है, फिर चलो एक काम करो, निकलो, मैं वक्त देता हूँ। लेकिन हुसैन के जब घोड़े के पैर जमीन के अंदर धसे थे, हुसैन ने कहा था ये जमीन कौन सी है? किसी ने कहा था ये अर्ज करबो बला है। फरमाया फिर यहीं पे खेमे लगा लो। कहा क्यों? कि ये वही मिट्टी है जिसकी खबर मेरे मुस्तफा ने बचपन में अता फरमाई थी, यहीं पे खेमे लगाओ। फिर खेमे लग गए। 3 मुहर्रम को हुसैन करबला पहुंचे हैं। कितने मुहर्रम को? जोर से बोलो। 3 मुहर्रम को करबला पहुंचे। 3 मुहर्रम से 7 मुहर्रम तक आपस में गुफ्तगू चलती रही, कोशिश की जाती रही समझौता हो जाए, समझो कोशिश करते रहे कि बैत हो जाए। हुसैन कोशिश करते रहे कि कत्ल ना हो, फसाद ना हो। 7 मुहर्रम तक जब मेरे इमाम ने यजीद के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया तो अमर इब्ने साद ने कहा था, अमर इब्ने साद ने कहा था सुनो, इब्ने ज़ियाद का ऑर्डर आ गया, हुसैन पे पानी बंद कर दो। 4000 पहरेदार नहर फुरात पे लगा दिए गए। क्यों पानी बंद हो रहा है? उनको पता था इनके साथ बच्चे भी हैं। कहा हुसैन को ऐसे नहीं तोड़ा जा सकता। जब हुसैन के सामने सकीना की प्यास होगी तो हुसैन टूट जाएगा, हुसैन के सामने असगर के सोके होठ होंगे तो हुसैन टूट जाएगा। 4000 पहरेदार नहर फुरात पे लगा दिए। पानी बंद, पानी बंद। कहा ये पानी क्यों बंद कर रहे हो? कहा अगर पानी चाहिए तो यजीद की बैत कर लो। हुसैन ने ना अपना लहजा नीचा नहीं किया, लहजा नीचा नहीं किया। फरमाने लगे अच्छा नहरे फुरात पे तुम्हारा कब्जा है तो पानी बंद कर रहे हो? कहा हाँ। फरमाया जाओ तुम पानी पे पहरे लगा लो, हुसैन वाले 3 दिन के लिए रोजे की नियत कर ले रहे। 7 मुहर्रम का पानी बंद हुआ। कितने? 7, 8, 9, 10। कितने दिन हो गए? कितने? 4। 9 की शाम तक कितने दिन मैंने? जोर से बोलो। 3 दिन हो गए, पानी बंद।
लेकिन अली के बेटों के किरदार में कोई लचक नहीं आई। जैसी 9 तारीख आई ना तो 22,000 का लश्कर सामने था। कितना? सारे बोलो। 22,000 का लश्कर सामने था। लोग बात करते हैं ना कि ये 22,000 का लश्कर क्यों और कैसे, ये वो, ये सब गलत है। सुनो, जब 22,000 का लश्कर आया ना तो अम्र इब्ने साद ने इब्ने ज़ियाद को लिखा कि सिर्फ 22,000 क्यों भेजा है, कम से कम 28,000 और भेजो। कितना? 28,000 और भेजो। कहा घबरा क्यों रहा है? कहा तुम्हें नहीं पता सामने अली के 22 लाल खड़े हुए हैं। कितने? 22 शेर अली के घर के हैं और अली के शेरों की तलवार को दुनिया जानती है। अगर एक की तलवार चल गई तो 22,000 को एक ही काफी हो जाएगा। ये अमर इब्ने साद का खुद का बयान था। इब्ने ज़ियाद से कहा था 22 कम है। कहा फिर पानी बंद है ना, टूट जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे, पानी बंद है। 7, 8, 9 में जब उन्होंने कोशिश की जंग करने की तो मेरे इमाम ने गाजी अब्बास से कहा जा बात करके आओ। कहा कि जंग अगर करनी है ना तो आज ना करें, हमें एक रात की मोहलत दे दे, कल देखा जाएगा। और उनसे जाके कहना आज की रात हम अपने रब की खुल के इबादत करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? खुल के इबादत करना चाहते हैं। इबादत के लिए टाइम चाहिए थे, तलवार तेज करने के लिए नहीं, भालों की नोकें तेज करने के लिए नहीं, तीरों पे हदफ लगाने के लिए नहीं, बल्कि हमें आज की रात खुल के अपने रब की इबादत करनी है। आपने अपने सारे रुफका को बुलाया, बुला करके बैठ करके आपने खुतबा इरशाद फरमाया था, मेरे साथियों हुसैन तुम्हें इजाजत देता है, चाहो तो जिस शहर में तुम्हारी मर्जी है चले जाओ, तुम्हारी मर्जी के जहां चले जाओ, ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं, मेरे दुश्मन हैं, तुम्हें जाने की हुसैन इजाजत देता है। जब इतना मेरे इमाम ने कहा था, एक बंदा भी नहीं बोला। मेरे इमाम ने सोचा शायद उजाले की वजह से नहीं जाना चाहते हो। फरमाया अब्बास कहा जी आका, कब चराग बंद कर दिया जाए। चराग बुझा दिया गया। मेरे इमाम ने अंधेरे में कहा था तुम्हारे साथ बेटियां भी हैं, तुम्हारे साथ माएं भी हैं, हुसैन इजाजत देता है, जाओ जा सकते हो और घबराना नहीं। आज तुम यहां तक मेरे साथ रखे हो, कयामत में नाना से कह करके मैं तुम्हारी गवाही दे करके शफात नाना से मैं करा दूंगा। हुसैन तुम्हें इजाजत देता है। थोड़ी देर के लिए सकता तारी रहा, कुछ हिचकियों की आवाज आई। मेरे इमाम ने कहा था अब्बास फिर से चराग चलाया जाए। जब चराग चलाया एक बंदा भी कम नहीं हुआ था। फर्क इतना था जब चराग बंद किया गया था तो आंखें सूखी थी, अब चराग चलाया गया तो आंखें भीग चुकी थी। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने फरमाया गए नहीं। सबने कहा हुसैन इतने बेगैरत तो नहीं कि अली के लाल को दुश्मनों के बीच में छोड़ के चले जाएं। हमें मरना है, हुजूर की बारगाह में जाना है। आका पूछेंगे हुसैन किधर था मेरा और तुम किधर आ गए? इतने तो बेगैरत नहीं है कि हम अपने आका को दुश्मनों के बीच में प्यासा छोड़ के चले जाएं। नहीं जाना हुसैन। अभी ये बात चल रही है ना, यही हबीब इब्ने मुज़ाहिर आगे बढ़े, अपनी तलवार निकाली, हुसैन के कदमों पे रख दी। कहा हुसैन वापस ना भेज, अगर करना है तो ये कर मेरी तलवार से हमारा सर काट दे, हम तेरे कदमों पे मरना गवारा करते हैं, तुझे छोड़ के जाना गवारा नहीं करेंगे। मेरे इमाम ने फरमाया हबीब जा सकते हो। रो दिए, कहने लगे जीना भी तेरे साथ और मरना भी तेरे साथ, छोड़ के किसे जाना है? गाजी अब्बास कहने लगे आका कोई नहीं जाने वाला है, किसी को नहीं जाना। सबने फरमाया कोई नहीं जाएगा? कहा कोई नहीं। फरमाया फिर अगर तुमने हुसैन के साथ खड़े होने का फैसला ही कर लिया है ना तो फिर अभी आपको सब्र की चट्टान बनना पड़ेगा। मेरा इमाम कह रहा है अब तुम्हें सब्र की चट्टान बनना पड़ेगा। और सुनो, कोई भी आंधी आ जाए इस मजबूती से खड़े होना कि तुम्हारे पाए इस्तकलाल में लग़ज़िश ना आने पाए, तुम्हारे कोई भी इरादों से आपको हटा ना सके। इस मजबूती से खड़े हो जाओ कि दुनिया का बड़े से बड़ा सितम तुम्हें कोई अपनी जगह से हटा ना सके। सबने हुसैन के चेहरे को देख के वादा किया था हुसैन अपनी जानें लुटा देंगे लेकिन तेरे रास्ते से कदम हटाने का फैसला नहीं किया जाएगा। ये वादे हो गए, जान देने के वादे हो गए। अब मेरे इमाम ने फरमाया अच्छा जब वादे हो ही गए तो अब जाओ अपने खेमों में जाकर कुरान पढ़ो। सारे लोग खेमों में अपने चले गए। कोई